आज के डेट में कोरोना बहुत ही खतरनाक डिजीज है और कोरोना के कारण होता क्या है कि गांव-गांव में फैलना शुरू हो चुका है। तो इसके लिए क्या है कि बहुत सारे इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स हैं जो कोरोना में यूज किए जाते हैं, जो इस बीमारी में यूज किए जाते हैं, जो हम लोगों को पता नहीं होता। तो ये कुछ कॉमन बेसिक वोकेबलरी है जो डॉक्टर लोग या कुछ लोग इसको यूज करते हैं, जो हम लोगों को आना चाहिए कि आखिर है क्या चीज। कहीं आपसे कुछ बोल दिया जाए अंग्रेजी में और आप ना बता पाएं तो आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा। इसलिए आइए देखते हैं कुछ कोरोना के वो वर्ड्स जो कोविड, जैसे कोविड-19 बोलता है, बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते, लोग नहीं समझ कोविड-19 है क्या भाई। तो कोविड-19 बेसिकली हम लोगों को इसके शॉर्ट फॉर्म को जानना है कि कोविड-19 बेसिकली है क्या। तो कोविड-19 जो वर्ड बना है, ये वर्ड यहां से बना कोरोना। सी से हो गया, सीओ से हो गया कोरोना, वी से कर दिया हमने वायरस और डी से कर दिया हमने डिजीज। तो देखो कोविड-19 मतलब 2019 से फैलना शुरू हुआ है। 2019 के लास्ट से ये फैलना शुरू हो गया। 2019 का लास्ट 2021 और पता नहीं कब तक आगे जाएगा। तो कोविड-19 जो लोग बोलते हैं तो आप क्या समझना, कोरोना वायरस डिजीज 2019 या 2019 से फैलना शुरू हो चुका है, इसलिए इसका 19 नाम दिया गया है। तो आप समझ गए कोविड का मतलब क्या हुआ। तो कोविड-19 कोरोना वायरस, सीओ से क्या समझेंगे कोरोना, वीआई से वायरस और डी से डिजीज 2019। तो कोरोना वायरस 2019 ये आपको समझना है, इस चीज को समझना है। कोरोना वायरस डिजीज 2019 कोविड का फुल फॉर्म हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या टर्म यूज होते हैं। पहला वर्ड दिया पैंडेमिक। पैंडेमिक का मतलब होता है महामारी, यानी कि वैसा महामारी जो सब जगह फैला हो, सर्वव्यापी महामारी हो। यानी कोरोना वायरस में जो पैंडेमिक वर्ड है ना, ये पैंडेमिक वर्ड कई बार 100 साल में एक बार पैंडेमिक वर्ड यूज होता ही होता है। यानी कि सर्वव्यापी है, महामारी है, बड़े लेवल में फैला हुआ है, पैंडेमिक है। यानी कोरोना वायरस इज अ पैंडेमिक दिस डेज। यानी आजकल जो है पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ और भी कंट्रीज में फैले हुए हैं, तो हिंदुस्तान के पूरे लेवल में फैला हुआ को हम पैंडेमिक बोलते हैं। यानी सर्वव्यापी डिजीज है सब जगह में, और अब तो नई खबर है कि गांव गांव भी फैल रहा है। तो इस तरह से हम लोगों को प्रिकॉशन लेना है कोरोना वायरस में। तो यहाँ ध्यान देना है पैंडेमिक का मतलब, ये तो फोटो समझाया हूं कि हर जगह हर लेवल पर लोग कहीं कहीं सब लोग परेशान हैं, कोरोना वायरस में है। तो इस तरह से आप इसको याद करना। अगला लॉकडाउन सुना होगा आपने कि लॉकडाउन क्या होता है। तो लॉकडाउन का मतलब हुआ जैसे को लॉकडाउन लगाया हुआ, बिल्कुल ही घर को बंद कर दिया, लॉक कर दिया अपने आप को, यानी अपने आप को ताला में बंद कर दिया, लॉक कर दिया। तो लॉकडाउन मतलब आपातकाल व्यवस्था। यानी आपातकाल व्यवस्था का मतलब हुआ कि हम लोग बिल्कुल ही लॉक हो गया, पूरा दुनिया, पूरा शहर, पूरा गांव, पूरा सिटी जहां पे लगाया गया लॉकडाउन, वहां कंप्लीट रूप से हर चीज को रोक दिया गया। लॉकडाउन है यानी स्थगित कर दिया गया, आप बाहर नहीं निकल सकते घर से। लॉकडाउन कंट्रोल कोरोना वायरस, यानी लॉकडाउन जो है कोरोना वायरस को कंट्रोल कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग बाहर निकलेंगे नहीं। जो लोग जहां पे हैं, तो चेन को तोड़ने के लिए एक लोग दूसरे लोग से जब मिलते हैं तो दोनों के बीच में ब्रेक हो, इसलिए लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन नहीं भी लगाया जाता तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप घर से बाहर अनावश्यक रूप से ना निकलें, एक दूसरे से हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करें और कोशिश करें कि जाए ही ना। हर चीज को मजाक में, चूंकि ये महामारी है, पैंडेमिक है ना, ये पैंडेमिक है, तो आपको इसको सीरियस लेना है। चूंकि आप भारतीय नागरिक हैं तो आप एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज अदा करना है आपको, यानी हमेशा एक दूसरे से बचने का प्रयास करना है। नहीं तो ये बीमारी सबको ले डूबेगा और पता नहीं चलेगा कौन कब कब काल में समा गए। तो इसलिए हम लोगों को लॉकडाउन हमेशा बनाए रखना है। अगला कर है सोशल डिस्टेंसिंग। ये सोशल डिस्टेंसिंग क्या कहता है? सामाजिक दूरी। सामाजिक दूरी क्यों है भाई? अपने अपने अब गला मिलने का समय गया, चू चू करने का समय गया, ये जो आपस गले मिलते थे, चूम चाट करते थे ना, वो समय चला गया। अब समय जो है बदल रहा है धीरे धीरे, तो सामाजिक दूरी पैदा करना है। कौन कहां से आ रहा है, कौन किससे मिल रहा है, तो अब समय थोड़ा सा बदल रहा है। कुछ दिनों के लिए हम लोगों को आपस में गले वले मिलने से परहेज करना होगा। यानी सोशल डिस्टेंसिंग कैन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। यानी सोशल डिस्टेंसिंग जो है कोरोना वायरस को स्प्रेड को रोक सकता है। एक्चुअली क्या है, विदेशों से ये फैशन आया था कि जैसे लोग, हम लोग तो प्रणाम करते थे, नमस्कार करते थे, पैर छूते थे, ये अले गले नहीं मिलते थे। अब फैशन के दौर में एक दूसरे से आते हैं, गले मिलते हैं और कुछ करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग से बचना है, यानी सामाजिक दूरी करना है हम लोगों को, और सोशल नजदीक नहीं आना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, सामाजिक दूरी जो है हम लोगों को मेंटेन करना है। सैनिटाइजेशन, यानी कि आप हमेशा कोशिश करें कि हाथ को क्या करें, आप सैनिटाइज करते रहें। सैनिटाइज के लिए क्या है, कुछ स्प्रे वगैरह, कुछ जो है मेडिकल से लेकर के कुछ भी जो है मेडिसिन को लेकर के सैनिटाइज करते रहें। बहुत सारे आजकल
आ रहा है, तो इसलिए बहुत सारे चीज लिक्विड फॉर्म में आ रहा है जिसको आप सैनिटाइज कर सकते हो। सैनिटाइजेशन किल्स वायरस। और वायरस के लिए क्या है, जैसे डॉक्टर लोग सैनिटाइज करते हैं, तो अब हर घर में सैनिटाइज हाथ करने की जरूरत है। आप अपने बॉडी को सैनिटाइज कर सकते हैं, अपने घर को कर सकते हैं, अपने मोहल्ले को कर सकते हैं, अपने हाथ को भी सैनिटाइज कर सकते हैं, यानी कि आप सफाई से रह सकते हैं। और सैनिटाइज से अच्छा है कि आप अपने हाथ को हैंड वॉश भी कर सकते हैं, यानी साबुन से धो भी सकते हैं, तो साबुन वाला काम भी आप सैनिटाइज में यूज कर सकते हैं। अगला वर्ड है आइसोलेट। आइसोलेट क्या वर्ड है भाई, नहीं बोलते रोग को आइसोलेट कर दो, तो अकेला रखना। आइसोलेट क्यों रखते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को कोरोना हो गया तो उसे आइसोलेटेड क्यों करते हैं, वजह क्या है। हो सकता है कि उसके नाक से, माउथ से जो वायरस बाहर निकल रहा है वो दूसरे लोगों तक ना पहुंच पाए, ये 2 मीटर से अधिक दूर तक नहीं जा रहा है वो। हालांकि आप सुनने में ऐसा आ रहा है कि व्यक्ति का जो वायरस है वो हवाओं में भी फैल रहा है, तो हवाओं में फैल रहा है, वजह क्या है भाई, तो हवाओं में फैलने का, जैसे मान लो किसी स्नीज किया, छींक मारा, तो वायरस जो है फैलता हुआ चला रहा है। तो इस तरह से काफी हद तक ये जो है आइसोलेट होकर के लोगों को रहना पड़ेगा, आइसोलेट रखना पड़ेगा। तो आइसोलेट का मतलब आप किसी को अलग कर दीजिए। जब ये व्यक्ति एक दूसरे से अलग थलग हो गया तो फिर आपस में मिलेगा नहीं, जब मिलेगा नहीं तो फिर बीमारी वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। इसलिए आइसोलेशन होना बहुत जरूरी है। तो अपने आप को आइसोलेट तो रखें ही रखें, खासकर ध्यान रखें इस चीज को, ताकि आप एक दूसरे से बचने का प्रयास करें। अगला वर्ड हम लोगों का है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन का मतलब होता है अलग करने या रखने की स्थिति। हम लोग तो क्वारंटाइन हो गया, तो क्वारंटाइन भी आइसोलेट के जैसा भी है। क्वारंटीन, क्वारंटीन पढ़ना, क्वारंटाइन है, क्वारंटीन है ना, कुछ लोग क्वारंटाइन भी पढ़ देते हैं, है ना। क्वारंटाइन या क्वारंटीन जो पढ़ लो चलेगा। तो क्वारंटीन अलग करने या रखने की स्थिति। वी शुड प्रेफर क्वारंटीन टू सोशल डिस्टेंसिंग और सेफ्टी, यानी कि हम लोग जब क्वारंटीन करते हैं किसी को, जब बीमारी हो गया तो उसको क्वारंटीन मतलब अपने घर में पति पत्नी भाई बच्चा जितने लोग हैं सबसे अपने आप को अलग कर लिया। ये बीमारी ही ऐसा है, ये बीमारी ऐसा जो अपनों सपनों को दूर कर दिया। ये समस्या ही ऐसी है, इसको हल्के मत लेना, कब कहां समस्या आ जाए ये प्रॉब्लम कर देगा। इसलिए ना क्वारंटीन रहना बहुत जरूरी है। तो क्वारंटीन कर दिया, अलग रखने की स्थिति को, किसी व्यक्ति को अलग कर दिया, क्वारंटीन में रख दिया, ये सबसे बेहतर तरीका है इससे कोरोना वायरस से हटने के लिए। प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिवेंटिव का मतलब पता होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सुना होगा कहावत अंग्रेजी में। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंटिव मेजर्स रोकथाम, यानी कि रोकथाम पहले से ही करना है। कहने का मतलब है रोकथाम क्या करना है, तो आपको कोरोना हो चाहे ना हो, आप बीमारी से ग्रसित हो चाहे ना हो, आप सैनिटाइज करते रहें, मास्क बियर, मास्क जरूर पहने। तो ये कोशिश करें कि मास्क पहनना है, हाथ सैनिटाइज करना है, डिस्टेंस का मेंटेन करना है, तो यह चीज से बचना ही बचना है, यानी प्रिवेंटिव मेजर्स रोकथाम करना ही करना है। द गवर्नमेंट हैज टेकन प्रिवेंटिव मेजर्स टू कंट्रोल कोरोना वायरस, यानी सरकार ने एक काफी जो है रोकथाम के लिए जो व्यवस्था किया है, प्रिवेंटिव मेजर्स किया है। अगला वर्ड हम लोग कर रहा है पीपीई किट। ये पीपीई किट क्या कहता भाई, तो पीपी किट का नाम आपने सुना होगा। पीपी किट का मतलब कि भाई पर्सनल, यानी पी का मतलब पर्सनल, यानी आपका अपना, है ना, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट, यानी आपका जो है पर्सनल किट चाहिए, आपके शूज चाहिए, आपका हेलमेट चाहिए, आपका मास्क चाहिए, आपके ड्रेस चाहिए, यानी आपके पर्सनल इक्विपमेंट किट चाहिए। यानी वी नीड पीपीई किट टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हम लोगों का पर्सनल किट चाहिए, ताकि हर व्यक्ति पूरी तरह से सेफ होकर के बाहर निकले, सेफ हो काम करे, कहीं से वायरस का अटैक ना हो। हालांकि अब पता नहीं कहां कहां से घुस जा रहा है कोरोना, डॉक्टर भी मर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर को भी इसमें कोरोना हो जा रहा है। इतना फेस मास्क सब लगाए रहते हैं फिर भी हो जा रहा है। इसलिए हम लोगों की क्या औकात, जब डॉक्टर खुद ईश्वर के रूप हैं और उनको कोरोना हो जा रहा है तो आम आदमी का क्या भरोसा हो सकता है। इसलिए बचना बेहद जरूरी है, इसका खास ध्यान रखें आप। और ये लंबा चलेगा भी, इसलिए मान चले कि 2 महीने का, 1 महीने का, ये लंबा चलेगा, इसलिए बचना बेहद जरूरी है। अगला वर्ड यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, वैक्सीन। वैक्सीन कहते हैं टीका को। हालांकि सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, इसके लिए वैक्सीन आ गया है। अब वैक्सीन आप लगवाने से घबराएं नहीं, वैक्सीन लगवाएं, जहां भी वैक्सीन अवेलेबल है आप जरूर लगवाएं। वैक्सीन मतलब टीका, हर चीज का एक टीका आता है। आपने बचपन में टीका लगाए होंगे बहुत सारे, बचपन में बहुत सारे टीका, पोलियो का टीका, ये टीका, वो टीका लगा होगा, है ना। इस तरह से अब कोरोना के नया टीका आ गया, अब बच्चों को टीका नया लगवाया जाएगा, है ना। तो वैक्सीन इज अवेलेबल इन इंडिया। अब वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल हो गया है, इसलिए डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। तो वैक्सीन का मतलब टीका होता है जो हर किसी को लगवाना है। अगला वर्ड कर रहा है लोकल ट्रांसमिशन।
लोकल ट्रांसमिशन क्या भाई होता क्या है कि एक व्यक्ति मान लो गांव घर का है, अब एक व्यक्ति घर में कहीं दूसरे से मिल करके आया, गले मिल के आया, यहाँ पे घर में जो है माता पिता को गले लगाया, पैर छुआ, साथ में रह रहे हैं, साथ में निकल रहा है, तो एक व्यक्ति दूसरे को, दूसरे तीसरे को, तीसरे चौथे को इस तरह से ट्रांसमिट करते रहता है। यानी एक व्यक्ति कई लोगों को फैला सकता है, यानी स्थानीय लोगों में संक्रमित व्यक्ति से संक्रमण फैलना, यानी लोकल जो एरिया के लोग हैं एक दूसरे में फैलाते रहते हैं, यानी एक से चेन बनता चला जाता है। एक चेन की बात होती है, होता आपने चेन वाली तो सुना होगा, बहुत सारे लोग इंडिया में भी, इंडिया के बाहर वाले लोग भी क्या करते हैं, चेन सिस्टम लगाते हैं। आप जुड़ गए, आप 3 लोगों को जोड़ो, वो 3 को जोड़ेगा, वो 3। हमको तो लगता है कोरोना वहीं से सीख कर आया है, क्योंकि विदेशी है, तो विदेश में क्या होता है ना, नेटवर्किंग मार्केटिंग खूब चलता है। तो नेटवर्किंग मार्केटिंग के चलते चूंकि विदेश से आया है, तो विदेश वाला बीमारी है कोरोना वायरस, तो ये भी नेटवर्किंग फैला रहा है, यह भी नेटवर्किंग फैला रहा है। तो नेटवर्किंग में क्या हो रहा है कि सब एक व्यक्ति 10 लोगों को बना रहा है, कोरोना वायरस 10 लोगों को फैला रहा है। तो ये जो है बड़ा खतरनाक डिजीज है, ये नेटवर्किंग के माध्यम से एक लोग कई लोगों को फैला रहा है, तो लोकल ट्रांसमिशन हो रहा है, ये लोगों को फैलाने का प्रयास। तो वी शुड स्टॉप लोकल ट्रांसमिशन, हम लोगों को इसको रोकना चाहिए। आउटब्रेक कहता है किसी रोग का प्रकोप, नहीं बोलते आउटब्रेक हो गया, मैंने किस बीमारी का प्रकोप फैल गया। इस बीमारी का प्रकोप देख रहे हो हर एक कंट्री में, पूरा जो है इंडिया ही नहीं सारे कंट्री में, चाइना से लेके अमेरिका से लेके बहुत सारे कंट्री में जो है ये बीमारी फैल गया है और फैल गया पूरा। तो मेनी कंट्रीज हैव बीन अफेक्टेड बाय द आउटब्रेक्स ऑफ कोरोना वायरस, यानी कोरोना वायरस से इसका प्रकोप जो है, इसका आउटब्रेक जो है पूरे कंट्री, बहुत सारे कंट्री में फैल गया है। तो इसको आपको देखें, इम्यूनिटी कहते हैं रोग क्षमता को, यानी आपका इम्यूनिटी कितना स्ट्रांग है। जैसे आपके ब्लड में WBC है, WBC क्या करता है, तो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी आपके अंदर कितना क्षमता है। जैसे आप ताकतवर हो बाहर दिखने में, आपने 2 लोगों को कूट काट के भगा दिए, उसी प्रकार आपके अंदर के जो WBC हैं वो उसके अंदर रोग प्रतिरोधक, यानी कि प्रतिरोध करने की, बाहर से बैक्टीरिया आया, नाक से घुस के ब्लड में गया, अब उसको आपके जो अंदर के जो WBC है उसका जो कीटाणु वायरस है वो उसको फाइटिंग कर रहा है, वो उसको मार रहा है। तो जब मार रहा है, फाइटिंग कर रहा है, तो आप जीत गए। तो आपका इम्यूनिटी क्या है, स्ट्रांग है। आप वहीं पे मान लो किसी का इम्यूनिटी कमजोर है, अंदर से कमजोर है, खांस रहा है, तो उसका इम्यूनिटी क्या हार गया, उसको वायरस ने पटक दिया। तो इसी को कहते हैं इम्यूनिटी, रोग क्षमता। द वैक्सीन प्रोवाइड्स लॉन्गर इम्यूनिटी अगेंस्ट वायरस, यानी जब आप कोई बाहरी से बूस्टअप लेते हो, जब आप बचपन में कुछ पीते थे, बॉर्नविटा पीते थे, तो हमने अंदर से स्ट्रांग मिलता था, तो इम्यूनिटी क्या होता है, बढ़ाता है। तो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएगा। तो यह चीज आपको ध्यान रखना है कि आप अंदर से कितने स्ट्रांग हो, कितने ज्यादा हो। तो मेरे आप सारे दोस्तों से मैं चाहता हूं कि अंग्रेजी सारे दोस्तों को आना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में हर बच्चे को मिलना चाहिए। तो फैला दो हर बच्चे को और सिखा दो, ये तो आपको पहले से आता होगा, बस मेरा प्रयास था आपको थोड़ा सा जगाना। आप जगिए और लोगों को जगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर मैं आपसे कल मिलता हूं। नमस्कार। आइए दोस्तों, जानते हैं क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप कैसे डाउनलोड किया जाए। क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, उसके बाद सर्च बार में क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप सर्च करें। सर्च करने के बाद क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर क्लिक करें। उसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक करें। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद आपके डाउनलोड होने तक प्रतीक्षा करें। क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड होने के बाद ओपन पर क्लिक करें। क्रांतिकारी इंग्लिश ओपन करने पर कुछ ऐसा दिखाई देगा। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अपना मोबाइल नंबर एंटर करें। और ज्वाइन फॉर फ्री पर क्लिक करें। आपके फोन में एक OTP आया होगा, उसे एंटर करें।
अलाउ पर क्लिक करें और क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर आपका स्वागत है। वेलकम टू क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। ऐप से संबंधित किसी भी तरह की समस्या के समाधान के लिए आप हमारी ईमेल टीम DSL पर मेल कर सकते हैं, या नीचे दिए गए फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं।